कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और आज हम जननायक जनता पार्टी में हैं। मैं टिकट की मांग ही नहीं कर रहा। जी जी सर। हम तो पार्टी का जो आदेश होगा दे, टिकट दे। अगर हम मेरिट में हैं तो ये हमारी जो आप उदाहरण दे रहे थे उसने छोड़ी उन लोगों में से हर कोई भी 5 साल के लिए बनती है। बिल्कुल 3 ही महीने में ये चाहते हैं कि सारे काम हो जाए और अनर्गल आरोप लगाते हैं। कोई भी इनका एक भी आरोप सच्चा नहीं है। जी जो आपने करी बात सत्येंद्र राणा जी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के यदि बात करते हैं, इससे पहले जो हरियाणा विधानसभा जो चुनाव हुआ था, बड़ौदा से जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था जिन्होंने, भूपेंद्र सिंह मलिक इसमें हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। कैसे हो भूपेंद्र जी? बहुत बढ़िया। तो कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, पूरे देश के अंदर भी फैल रही है। क्या एक्टिविटी है, क्या कुछ कर रहे हो लॉकडाउन के दौरान आप? देखिए, जो सरकार की हिदायतें हैं जी उनका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, और अब जो हालात हो गए हैं अब सोशल डिस्टेंस को भी अपनाना है और जो काम धंधे वो भी करने हैं और लोगों के दुख सुख में भी जाना है और सामाजिक जिम्मेवारियां वो भी निभानी है। हम लॉकडाउन का भी पालन करते हैं और जो एक दायरा, एक बाउंडेशन है उसमें रह के हम अपने हल्के में भी निरंतर जाते हैं। बिल्कुल। जो भी लॉकडाउन के समय समस्याएं आई उनमें भी हमने भाग लिया। जितना भी हमने से बन पड़ा सहयोग किया, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कोई सैनिटाइजर बांटना था या और कोई ये रसोइयाँ थी इनमें भी, और जहाँ भी कोई किसान के साथ आपदा आई है, किसी की फसल जली है या कोई समस्या हुई है कहीं भी, समय समय पर लोगों के बीच में भी जाते हैं और हिदायतों का भी पालन करते हैं जी। और इसमें अपना एक सोशल डिस्टेंस रख के कि महामारी ना फैले। और जो हमारे बड़ौदा हल्का वासी हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे कि भाई सोशल डिस्टेंस अपना के जो अपने रोज़मर्रा के काम हैं वो भी करें सुचारू रूप से, और इसको हमें अपनाना होगा। कोरोना के साथ साथ जीना होगा और अपने जो काम हैं वो भी करने होंगे। बिल्कुल। खाली खाली लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, ये बीमारी लंबी चलेगी और इससे कोई दहशत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, 98% लोग ठीक होते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक संक्रमण है। इससे जितना बचेंगे हम, जितना एक स्वच्छता को अपनाएंगे, समय समय पर हाथ धोएंगे, सोशल डिस्टेंस अपनाएंगे, यही एकमात्र उपाय है इससे बचने का। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है। सिर्फ इसका एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंस और स्वच्छता, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना कर रखना, यही एकमात्र उपाय है। तो इससे भी पार पा लिया जाएगा। जी जी। भूपेंद्र जी, बड़ौदा यदि विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करते हैं, लगातार आप चुनाव से पहले जिस प्रकार से आपने हरियाणा विधानसभा जो चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए थे। तो जब पार्टी से हम जब जुड़े रहते हैं, जब पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो कोई न कोई पार्टी की नीतियाँ या कोई नेता जब हमें उसकी जो विचारधारा अच्छी लगती है, कांग्रेस पार्टी को एंड टाइम पर जब इलेक्शन के टाइम पर आपने छोड़ करके जननायक जनता पार्टी का दामन संभाला, क्या दिखाई दिया आपने जननायक जनता पार्टी के अंदर नीतियाँ या छवि क्या लगा? कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आप, या टिकट की चाह में आप उस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जननायक जनता पार्टी में आए? सर देखिए, पहले आज समय तो नहीं है राजनीतिक बातों का। जी सर। जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, नहीं चाहते कोई राजनीतिक बातें। बिल्कुल। अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। जी सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है हरियाणा में, तो जी राष्ट्रीय स्तर पर भी ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ 1-2 जिलों में है और इसके अलावा कहीं नहीं बची है।
ख़त्म होती जा रही है, इसका दायरा सिकुड़ता जा रहा है। एक दो आदमी की जेब भी पार्टी बन चुकी है। सिर्फ इसमें भाई भतीजावाद और जो पुराने कांग्रेसी थे जिन्होंने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा है, उनकी कोई कांग्रेस में पूछ नहीं रही। जो इधर उधर से आके जोड़ के उन लोगों ने इस पार्टी का सत्यानाश कर दिया, बैठा दिया। तो इन्हीं बातों को छोड़कर हमने एक नई पार्टी बनी है, नई शुरुआत करी है। दुष्यंत चौटाला जी ने भी नए जो उनके हरियाणा के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके नीति है, जो विकास की, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए जननायक जनता पार्टी में आए। और हमने अपने हलके में पिछला चुनाव भी लड़ा और बहुत बढ़िया हमने टक्कर दी। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने दुष्प्रचार से या जातिवादी कार्ड खेलकर कामयाब हो गई थी, लेकिन अब की बार इस तरह का नहीं चलने वाला उनका, क्योंकि काट की आंधी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। लोग उनको जान चुके हैं किस तरह के वो काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ इस इलाके को बहकाते थे, काम यहाँ कोई नहीं किया है। आप आए हैं, 54 के 54 गांव हैं, यहाँ पूरा ग्रामीण क्षेत्र है बड़ौदा हल्का। 54 गांव में अब तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। अब ये ताज़ा सरकार बनी है, इससे हमें उम्मीद है काम होंगे विकास के। अगर यहाँ से कोई पार्टी का नुमाइंदा चुना जाएगा तो विकास की उम्मीद रखी जाएगी। ये जो कांग्रेस वाले थे 10-15 साल से बनते आ रहे थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय यहाँ कुछ नहीं किया। लोगों को सुखी चौधर का सपना दिखाया। 54 गांव है, एक भी गांव में कोई सरकारी कॉलेज नहीं, कोई सरकारी अस्पताल नहीं। साथ लगता कलोई हल्का है भूपेंद्र हुड्डा का, सांगी में भी कॉलेज, जसैया में भी कॉलेज, वहाँ शहर जैसी सुविधाएं बना रखी है। कम्युनिटी सेंटर तक गांव में बनाए हैं, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी हैं। हर गांव में इतना विकास कर रखा है। और यहाँ तो सूखा सपना दिखाते हैं लोगों को। यहाँ कोई आके बताए कांग्रेसी, क्या भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी काम किया बड़ौदा हल्का में विकास का? बिल्कुल। यहाँ से तो उन्होंने एक जो हक होता है उस हल्के का व्यक्ति नुमाइंदा चुने, वो हक भी छीना है। देने की बजाय यहाँ से तो छीना है भूपेंद्र हुड्डा ने। यहाँ इस हल्के को कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकदल का गढ़ माना जाता है। आपने कहा कि जातीय कोई कारण रहा है, कोई दुष्प्रचार रहा है, किस कांग्रेस पार्टी का कहा आपने, उसके कारण वो जीती है। तो अभी क्या लगता है फिर, अभी जैसे उपचुनाव होने जा रहा है और उससे पहले भी जननायक जनता पार्टी और बीजेपी आपस में अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, अभी यदि गठबंधन धर्म निभाती है या बीजेपी निभाती है, दोनों में से क्या लगता है आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आपके हलके के अंदर? यदि आपको चुनावी मैदान में दोबारा से जननायक जनता पार्टी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से आपको दोनों गठबंधन की तरफ से उतारा जाता है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आपके हलके के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जननायक जनता पार्टी का मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ जी। जननायक पार्टी उतारेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे जरूर। आज स्थिति ये है, जननायक जनता पार्टी बड़ौदा हल्का का चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी, चुनाव यहाँ से लड़ेगी। आज इतना जोश है जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हमें एक अकेले चुनाव जीतने में आज यहाँ सक्षम है। आज वो स्थिति है बड़ौदा हल्का में, चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, चौधरी देवीलाल की क्रम सतली रही है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का इस हल्का से विशेष लगाव रहा है। तो आज बड़ौदा हल्का में जननायक जनता पार्टी भारी बहुमत से अकेले बगैर गठबंधन के भी जीतने की स्थिति में है, मैं तो ये कहूँगा आपको। तो बड़ौदा हल्का से 100% जननायक जनता पार्टी चुनेगी, चुनाव लड़ेगी। और रही बात चुनाव में, अगर हमारे को मौका मिलता है, जननायक जनता पार्टी हमें भेजेगी और हम चुन के आते हैं, तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी
जब आप लगातार कि नहीं, सुनिए, हम बताएंगे हल्के के लिए क्या कराना चाहेंगे। जो आज तक बड़ौदा हल्का में कोई भी विकास नहीं हुआ, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। जी एक तो लड़कियों का कॉलेज यहाँ होना चाहिए, एक कोई यहाँ कोई तहसील नहीं, 54 के 54 गांव है, कोई बाजार नहीं। जी एक बड़ौदा हल्का में से तहसील जरूर बने। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको रोहतक जाना पड़ता है या खानपुर पीजीआई। कोई ऐसा CHC वगैरह या और कोई अस्पताल, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं तो कोई 50 बेड का ऐसा हल्के में कोई अस्पताल बने जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लोगों को बेहतर जीवन हो। और जो हमारे हल्के में कई गांव ऐसे 4-5 गांव जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है, फसलें खराब हो जाती हैं, उनमें जल निकासी का प्रबंध हो। कई जगह कई गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं है, उनके लिए भी सरकार ध्यान दे। यातायात की जो सुविधाएं बेहतर हों, जहाँ सड़कों की ज़रूरत है वहाँ सड़कें बने। और जो युवा, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, अभी यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। अभी जैसे आपने कहा जननायक जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी यदि आपको वहाँ से मौका मिलता है, लेकिन इससे पहले भी 2-3 जो मुद्दे रहे हैं जननायक जनता पार्टी को लेकर के, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मैं जननायक जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ। इससे पहले रामकुमार गौतम की नारनौंद हल्के से बात करते हैं, वो भी अपने आप को यही कहते थे कि मैं जननायक जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन मंत्री पद न देने से कहीं न कहीं उसने पार्टी का विरोध किया और जो कमियां हैं वो गिनवाने लगे। काफ़ी कार्यकर्ता भी हमने ऐसे देखे, प्रदीप गिल की यदि बात करूं जिनसे, उन्होंने भी टिकट न मिलने से पार्टी छोड़ दी थी। एंड एट ए टाइम जो समीकरण है वो बदल जाते हैं। काफ़ी बातें होती हैं, जब तक टिकट नहीं मिलती तब तक भी ऐसी ऐसी जो बातें होती हैं। अभी लॉकडाउन चला हुआ है, शराब घोटाले की भी बात करें या काफ़ी आरोप प्रत्यारोप दूषण चौटाला के ऊपर भी लगे हैं। इसी पार्टी का जो नेता है, आपने बताया है, वो गिरफ्तार भी हुआ है शराब घोटाले के अंदर। तो किसानों की यदि बात करें, गेहूं के उठान को लेकर के भी काफ़ी सरकार बीजेपी के ऊपर भी और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी टारगेट किया गया है बार बार। तो क्या लगता है अभी इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा उपचुनाव को लेकर के बड़ौदा के अंदर? इनका कोई असर नहीं पड़ेगा जी। पहली बात तो मैं उस परिवार से हूँ, 3 पीढ़ी हमने कांग्रेस में लगा दी। टिकट हमारी प्राथमिकता नहीं है। जी सर। हमारी झूठ की और सच की लड़ाई है। मैंने अपने हल्के के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, टिकट की लड़ाई नहीं थी। 3 बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने खडवाली के को भेजा यहाँ। अब की बार मजबूरी होगी, हर बार मजबूरी जताते रहे। हमने तो सिर्फ ये मांग रखी थी बड़ौदा हल्का का वासी होना चाहिए, 36 बिरादरी में से किसी को लड़ाओ। तो बारी सिद्धांतों की लड़ाई थी, हमारी लड़ाई बाहरी को लेकर थी। इसी वजह से हमने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और आज हम जननायक जनता पार्टी में हैं। मैं टिकट की मांग ही नहीं कर रहा। जी जी सर। हम तो पार्टी का जो आदेश होगा दे, टिकट दे। अगर हम मेरिट में हैं तो ये हमारी जो आप उदाहरण दे रहे थे उसमें छोटी उन लोगों में से हम नहीं हैं। जी सर जी। हमारा ये अपना कोई वो इस तरह का नहीं किसी से आप कंपेयर कर सकते हो। हमारा खुद का एक इतिहास है इस तरह का कि हम एक टिकट के लिए या उसके लिए काम करने वालों में से नहीं है। हम तो पार्टी की विचारधारा और उनसे जो आज देख रहे हो आप, जो आप कह रहे थे विपक्ष, जी सर, ये विपक्ष का तो काम ही आज इतना हो गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करनी, कोई भी मुद्दा हो। आप देखिए सरकार कोई भी 5 साल के लिए बनती है, बिल्कुल 3 ही महीने में ये चाहते हैं कि सारे काम हो जाए और अनर्गल आरोप लगाते हैं। कोई भी इनका एक भी आरोप सच्चा नहीं है। जी। जो आपने करी बात सत्येंद्र राणा जी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप तो लग सकते हो, 2016 का मामला है कोई। जी जी। जो आप करते हो शराब घोटाले की बात, ये विपक्ष की एक साजिश है। जी। शराब घोटाले की जवाबदेही है। शराब घोटाला एक्साइज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? जी। एक्साइज वसूलना, ठेके अलॉट करना। बिल्कुल। कोई गोदाम में शराब रखी है या ठेके के अंदर शराब रखी है, उसका चौकीदारा
कोई दुष्यंत चौटाला या एक्साइज विभाग नहीं करेगा, बिल्कुल सर। पुलिस महकमा करेगा। जब पुलिस महकमा कोई परचून की दुकान या सब्जी की दुकान नहीं खुलने दे रहा, अगर कोई शराब गोदाम से चोरी होती है या ठेके में से बाहर जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? दुष्यंत चौटाला नहीं है, जी जी, ना ही कोई एक्साइज विभाग है। ये तो जवाबदेही जिसकी बनती है, जिन पुलिस वालों की बनती है, ये तो उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल। एक प्रकार आप बताइए, जी सर। जब कोई बाइक से जाता है, हेलमेट नहीं हो तो उसको जाने देती है पुलिस? जब वो जो दैया ठेकेदार पकड़ा गया, उसने कबूला है कि 17 ट्रक, कितने ट्रक वो पंजाब से लेके आया है, तो वो कैसे आ गए? जब बगैर बाइक के नहीं जा सकता व्यक्ति। तो ये पुलिस की नाकामी थी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक्साइज पर डाल रहे हैं, और विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ आज दुष्यंत में दम दिखाई देता है। वो और किसी को टारगेट नहीं, सिर्फ दुष्यंत को घेरने के लिए। बिल्कुल। आपने अब आप जी सर, जो इन्होंने 3 महीने में करना था वो कर चुके, जितने आरोप लगाने थे। आगे समय आएगा, दुष्यंत चौटाला उभर कर सामने आएंगे, काम भी करके दिखाएंगे। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, जी सर, जो मुद्दे लेके आए 2-4 जो ऐसे बड़े मुद्दे हैं, उन पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। 75% जो युवाओं को आरक्षण दिलवाएंगे रोजगार में, ये बिल आएगा और पास भी होगा। और जो किसानों के मुद्दे लेकर आए हैं, वो भी करवा के दिखाएंगे, विपक्ष का मुंह बंद करेंगे। इन्होंने तो जितना जोर लगाना था वो 3 महीने में लगा लिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है विपक्ष के पास। आने वाला समय दुष्यंत चौटाला का होगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी विपक्ष की। अब जो इन्होंने करना था कर लिया, आगे समय भाई दुष्यंत चौटाला का है। जी सर, जी। और उभर कर सामने आएंगे। उन पर कोई आरोप नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि इतने साफ छवि के और इतने ईमानदार मेहनती आदमी युवा नेता हैं, जी जी, जो आज कोई सरकार के मुखिया की तरह काम कर रहे हैं। सारा विपक्ष उनके पीछे लगा हुआ। दुष्यंत चौटाला, पहले आप जानते हो कोई उप मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं आता था। बिल्कुल सर। मंडियों में गए, जबकि कोई विभागीय जिम्मेवारी उनकी नहीं थी, कृषि मंत्रालय उनका नहीं है। सिर्फ एक किसान नेता होने, किसान के हमदर्द के नाते मंडियों में गए, कोई असुविधा ना हो। बताइए विपक्ष के नेता कहाँ हैं? वो घरों से नहीं निकलते। सिर्फ अकेला दुष्यंत गया मंडियों में। बिल्कुल। विपक्ष आज कमरे में बैठ के बयान देता है, और इसके अलावा विपक्ष के पास कोई नहीं है। उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया किसान का, आके भाई मंडियों में इस महामारी के समय भीड़ भी ना हो, फसल भी समय पे खरीदी जाए। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, ऐसे में बारिश हुई, किसान को असुविधा हुई, तो विपक्ष ने एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जी। तो ये लोग सब जानते हैं। ये खाली मीडिया में और उसमें आरोप लगाने से नहीं, धरातल पर आज गांव में जाइए, जिस प्रकार से चौधरी छोटू राम जी ने तत्कालीन शासक अंग्रेज के समय जो किसान कमेरे के लिए, किसान को बचाने के लिए अंग्रेज शासक से मिलकर उनको बचाया, जो किसान हित में फैसले करवाए, जो किसान की जमीन घर जब सब गिरवी पड़ा था, तो चौधरी छोटू राम की एक ही सोच थी, भाई सरकार के साथ मिलकर ही हम किसान का, मजदूर का भला कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज सरकार के साथ मिलकर वो किसान की भलाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और खाली आरोप लगाने से जनता का भला नहीं होता, ये तो एक समय जाया करने की बात है। आज दुष्यंत चौटाला कितनी बढ़िया सोच है कि भाई जितना अपने वायदे करके आए थे उनमें से 2-4 भी अगर हम पूरे करवा पाए तो एक समय का सदुपयोग होगा। सरकार के साथ लगकर ही काम करवाए जा सकते हैं। तो आप देख भी रहे होंगे, जो किसान के हित की आवाज़ समय समय पर उठाते, जो किसान के विरोध में कोई फैसला आता है भी तो उसको तुरंत वापस करवाने का काम दुष्यंत चौटाला करते हैं। बिल्कुल। ये जो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष भ्रम फैला रहा है, और ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। आज देख रहे हो, पहले आड़ती को और किसान को आपस में लड़वाया गया। आड़ती को ये कहा गया कि सरकार ने आपकी जो आड़त थी 2.5% से 90 पैसे कर दी। किसान को ये कहा गया कि आपकी फसल पर एक लिमिट कर दी कि पर एकड़
15-10 क्विंटल खरीदेंगे, इस तरह बरगलाया गया। अब आप देख रहे हो किसान जितना गेहूं था सब खरीदा, आड़ती को पूरी उसकी आड़त मिली सरकार की तरफ से। जी सर। ये सब झूठे प्रचार थे, समय ही इनका जवाब देगा। ठीक है, उठान वगैरह में देरी हुई होगी, वो आज देख रहे हो प्रवासी मजदूर जो इस काफी दुखों से गुजर रहे हैं। नहीं, एक मजदूरों की समस्या थी जो पलायन कर गए कोरोना महामारी के चलते। ये तो एक स्वाभाविक बातें हैं, असुविधा होती है, किसान को भी हुई होगी मजदूर ना मिलने के कारण। अब की बार मैं मानता हूं कि प्रवासी मजदूर कम आएगा शायद महामारी के चलते। ये उन सब बातों से है। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने तो दिन रात 24 घंटे काम किया है और किसान की फसल समय पे खरीदी जाए, इसके लिए उन्होंने इतना काम किया कि आज देख रहे होगे समय पे सबकी फसल भी खरीदी गई। विपक्ष के झूठे प्रचार थे सारे बंद हो गए। और जो ये पेमेंट जो आड़ती नहीं देगा 2 दिन में, उन्होंने इस पे भी बयान दिया है कल कि उन आड़तियों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि 95% पेमेंट सरकार कर चुकी है जितना गेहूं खरीदा है। तो एक सच्चाई है, ये ज़्यादा झूठी बातें चलती नहीं है, सब सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सर। तो लॉकडाउन और कोरोना के चलते देशवासियों से और हल्का जो बड़ौदा है वहाँ की जनता से क्या अपील और क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से छोड़ना चाहेंगे सर? देखिए, आज ये वैश्विक महामारी है, देश के सामने संकट की स्थिति है, प्रदेश के सामने। इसमें सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल, स्वच्छता को अपनाना, समय समय पर हाथ धोएं और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इससे लड़ेंगे, कोरोना बिल्कुल हारेगा और इससे हम जरूर जीतेंगे और कोरोना जरूर हारेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ग्राउंड मीडिया की जो हमारी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है हमेशा आपके सामने लेकर के आते हैं। इससे पहले की भी जो आपने वीडियो देखी है कि बोल जनता बोल जो कार्यक्रम है, जो उपचुनाव होने जा रहा है बड़ौदा विधानसभा को लेकर के, भूपेंद्र मलिक जिन्होंने जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा था इससे पहले, तो इन्होंने लगभग 32,400 लगभग इनकी जो वोट आई थी। अभी जो देखते हैं यदि जननायक जनता पार्टी की तरफ से दोबारा से फिर एक बार मौका दिया जाता है तो किन किन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। काफ़ी लंबे समय से भी जनता के बीच में ही लगातार बने रहे हैं, इन्होंने ऐसी बातचीत भी कही और लॉकडाउन के दौरान भी जनता के बीच में रहते हैं। तो ग्राउंड मीडिया के लिए आप बने रहिए, ग्राउंड मीडिया की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।